वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने पर ही आपको ये समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या बताना चाहता हूँ। कि सपने उनके पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ सपने देखने तक ही सीमित रह जाते हैं। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर खुद के हुनर को तराशना पड़ता है। कुछ लोग अपने सपने ना पूरा होने के बहुत सारे कारण बताते हैं, लेकिन जो बढ़ जाते हैं मंजिल की ओर सर पे जुनून का कफन बांधकर, अक्सर उन्हीं को मिलता है मुकाम जिसकी दुनिया चाहवान होती है। इस दुनिया में ऐसे कई लोग जन्म लेते हैं जो किसी भी मजबूरी को अपनी सफलता की राह में रुकावट नहीं बनने देते। ऐसे लोग इतिहास पढ़ते नहीं बल्कि इतिहास बनाते हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्ति हुए जिनका नाम था कैरोली टाक्सस, जो हंगरी सेना में काम करते थे। उन्हें पिस्टल शूटिंग का शौक था। वे अपने इस शौक को और कोशिश कर निखारना चाहते थे और वे अपने देश के सर्वश्रेष्ठ पिस्टल शूटर बनना चाहते थे। 1938 में उनके देश में नेशनल गेम्स हुई और उन्होंने ये प्रतियोगिता बड़ी आसानी से जीत ली। ये जीत उन्हें उनकी कोशिशों के कारण ही मिली थी। इसके बाद उन्होंने अपने लक्ष्य को और बड़ा कर लिया। अब तक वे देश के सबसे उम्दा पिस्टल निशानेबाज तो बन ही चुके थे। इसके बाद वो दुनिया के सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1940 में होने वाली ओलंपिक के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। अभी उन्होंने अपना सपना संजोया ही था कि इस सपने को तोड़ने के लिए जिंदगी की एक हकीकत उनकी हिम्मत तोड़ने का इंतजार कर रही थी। कैरोली टाक्सस नेशनल गेम जीतने के बाद आर्मी कैंप गई। वहाँ ट्रेनिंग करते हुए एक हथगोला उनके हाथ में ही फट गया और ये हाथ वही था जिससे वो पिस्टल शूटिंग करते थे। इस घटना ने उनको अंदर से झकझोर दिया। ये जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था जहां लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते को छोड़ कोई और रास्ता अपना लेते हैं। वहीं लेकिन कैरोली टाक्सस ने हार नहीं मानी और इलाज के तुरंत बाद ही उन्होंने अपने बाएं हाथ को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। काफी मुश्किलें आने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। एक साल बाद वे दोबारा खुद को तैयार कर 1939 के नेशनल गेम में पहुंचे। वहां पर मौजूद सारे लोगों के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। वहां आए प्रतियोगी को लगा कि कैरोली टाक्सस उन्हें प्रोत्साहित करने आए हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि कैरोली टाक्सस उन्हें प्रोत्साहित करने नहीं अपितु मुकाबला करना है, तो सभी प्रतियोगी हैरान रह गए। इस गेम में उन्होंने न सिर्फ बढ़िया प्रदर्शन किया बल्कि सभी को हराकर बहादुरी की एक नई मिसाल कायम की। वे रातों रात देश के हीरो बन गए। उनके अंदर 1940 में होने वाली ओलंपिक जीतने का सपना अभी भी अपनी जगह बनाए हुए था। पर कहते हैं ना कि इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। 1940 में होने वाले ओलंपिक दूसरे विश्व युद्ध के कारण रद्द हो गए और कैरोली के सामने एक और नई मुसीबत में कदम बढ़ा रही। लेकिन कैरोली इससे जरा भी हताश नहीं हुई और 1944 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी। पर अभी भी उनके सब्र का इम्तिहान बाकी था। 1944 में होने वाले ओलंपिक भी दूसरे विश्व युद्ध के कारण रद्द हो गए। इससे बुरा क्या हो सकता था कि पहले हाथ चला गया और फिर दो मौके भी चले गए। कैरोली की उम्र भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो वक्त भी आ गया और आखिरकार 1948 में ओलंपिक आयोजित हुए। कैरोली ने इन खेलों में वो कर दिखाया जो किसी 38 वर्षीय खिलाड़ी के लिए करना लगभग असंभव था। लेकिन कैरोली की डिक्शनरी में असंभव शब्द तो था ही नहीं। उन्होंने इस ओलंपिक में न सिर्फ भाग लिया बल्कि गोल्ड मेडल भी जीता। ये ऐसा पल था जिसने सारे हंगरी देश को गौरवान्वित कर दिया। पर यह सफर यहीं रुकने वाला नहीं था। 4 साल बाद 1952 के ओलंपिक्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रच दिया। लगातार 2 गोल्ड